सपना, क्या सोच रही हो? सुबह सुबह खिड़की पर खड़े कपिल की आवाज सुनकर सपना ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आज तुषार को गए पूरे 2 साल हो गए। याद है, आज उसकी बरसी है। कपिल, भगवान ने हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? उसे बुलाना ही था तो मुझे ही बुला लेता। अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? हमारी इकलौती औलाद ही हमसे छीन ली ईश्वर ने। कहते हुए सपना कपिल से लिपटकर रोने लगी। कपिल पत्नी को चुप कराते हुए कहने लगा, काश उसने शादी की होती तो आज बहू होती जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनती। कम से कम अमेरिका में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लेता। पति की बात सुनकर सपना को जैसे कुछ याद आ गया। हाँ, जब उससे आखिरी बार फोन पर बात हुई थी तब वह कह रहा था कि आपके लिए बहू पसंद कर ली है। घर आऊंगा, जब सब कुछ बताऊंगा। तुम भी सपना, आज 2 साल बाद बता रही हो मैं क्या करती? उसके बाद ही उसका एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे क्या होश था? लेकिन सपना, अगर सच में कोई लड़की उसकी जिंदगी में थी तो उसका क्या हाल हुआ होगा? अब तक उसने शादी कर ली होगी और क्या पता उसका भी एक्सीडेंट हुआ हो। नहीं, उस समय कार में तुषार अकेला था और गलती आगे से आ रहे ट्रक वाले की थी। अच्छा, अब ये सब मत सोचो। मंदिर भी जाना है। बेटे की बरसी का कार्यक्रम उन्होंने मंदिर में सादे तरीके से किया। शाम के करीब 6 बजे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। कपिल ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने सलवार कमीज पहने एक लड़की खड़ी थी। उसने अपना परिचय तुषार की सहकर्मी के रूप में दिया। दोनों अमेरिका में एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। उसने बताया कि उसका नाम प्रियंका है और वह 2 साल बाद भारत लौटी है। उन लोगों से ऐसे ही मिलने चली आई है। वो पूरे 2 घंटे रही और इन 2 घंटों में उसने घर का वातावरण ही बदल दिया था। कितने दिन बाद घर में हंसी की आवाज आई थी। जाते समय प्रियंका ने पूछा, आप लोगों को मेरा आना बुरा तो नहीं लगा? आप लोगों को? अगर सपना ने बीच में ही कह दिया, नहीं, तुमसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। तुम किसी दिन खाने पर आओ अपने घरवालों के साथ। प्रियंका के जाने के बाद सपना ने कपिल से पूछा, मैंने उसे खाने पर बुलाकर गलत तो नहीं किया? पति के नाम में सिर हिलाने पर उसे राहत मिली। इसके बाद प्रियंका 2 बार तुषार के घर आई, एक बार अपने भाई भाभी के साथ भी आई थी। परिवार में उसके भाई भाभी ही थे। प्रियंका ने कई बार उन्हें अपने घर बुलाया, पर हर बार वे टाल जाते। फिर अचानक 1 महीने तक प्रियंका नहीं आई। उसका फोन नंबर भी सपना से खो गया था। अक्सर दोनों की आंखें दरवाजे पर लगी रहती थी। आखिर एक दिन कपिल ने कहा, शायद अमेरिका वापस चली गई हो। अच्छा याद है ना, कल 15 नवंबर यानी तुषार का जन्मदिन है। सुबह मंदिर जाना है। हाँ, कल वो पूरे 32 साल का हो जाएगा। दूसरे दिन जब कपिल व सपना मंदिर से लौटे तो दरवाजे पर प्रियंका को खड़ा देखकर सपना बहुत खुश हो गई। फिर उसका ध्यान उस 6-7 महीने के बच्चे पर गया जो प्रियंका की गोद में था। दरवाजा खोलकर जब अंदर आए तो प्रियंका ने कहा, आप लोग मंदिर गए थे ना? आज तुषार का जन्मदिन है, मगर तुम्हें कैसे पता? कपिल ने सपना की तरफ देखा और सोफे पर बैठ गए। दोनों के दिमाग में एक ही ख्याल आने लगा कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसके बारे में तुषार ने बताया था। प्रियंका ने सब कुछ सिलसिलेवार बताना शुरू किया। आज से 4 साल पहले मुझे याद है अच्छी तरह, उस दिन भी 15 नवंबर था। तुषार और मैं दोनों ही 3 साल के स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए भारत से आए थे। अमेरिका आए करीब 1 साल हो गया था। उस दिन जब उसने मुझसे डिनर पर चलने को कहा तब पता चला कि उसका जन्मदिन है। तो मैंने हाँ कर दी। डिनर से लौटते वक्त जब वह मुझे घर छोड़ने आया तो उसने कहा, प्रियंका, एक बात कहूँ? मैंने कहा, आज सब माफ है।
अचानक मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे सोच समझकर जवाब देना। और वो चला गया। मैंने उसकी बात को मजाक में लिया। फिर अगले 5 दिन तक वह हॉस्पिटल भी नहीं आया। फिर अचानक रविवार को सुबह मेरे घर आ गया और सीधे पूछने लगा, और क्या सोचा मेरे बारे में? मैंने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा, मुझे लगा तुम मजाक कर रहे हो। नहीं मैडम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में पहले से कोई है तो मैं अपना हाथ पीछे खींचता हूँ, और नहीं तो प्लीज मुझसे प्यार न करने का कारण बताओ। उसके किसी भी सवाल के लिए मैं तैयार नहीं थी। उस दिन किसी तरह मैं उसे टाल गई। पिछले 1 साल से हम दोनों कार्डिक डिपार्टमेंट में साथ थे, मगर कभी लगा नहीं कि तुषार मुझे चाहता भी है। धीरे धीरे उसके प्यार में मैं भी रंग ही गई। अब हम दोनों रोज एक बार जरूर मिलते, भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते। इस तरह 1 साल बीत गया। हम लोगों के कोर्स को अब 1 ही साल रह गया था। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब अपने घरवालों को बताएंगे और उनके आशीर्वाद से शादी कर लेंगे। कोर्स का टाइम जैसे जैसे खत्म हो रहा था, वैसे वैसे हम लोगों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ रहा था। रात रात भर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक तुषार का एक्सीडेंट हो गया। उसकी मौत ने मुझे पागल सा बना दिया। मैंने किसी तरह अपना बचा हुआ 2 महीने का कोर्स पूरा किया और फिर वहीं पर नौकरी कर ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी। हर जगह मुझे तुषार ही नजर आता था। उसकी यादों से भागने के लिए हॉस्पिटल में मैं 18-18 घंटे की ड्यूटी करने लगी। 6 महीने बाद हॉस्पिटल में एक दिन बेहोश हो गई। मुझे एडमिट कर दिया गया। भारत से भैया आ गए। मैं कई दिनों तक बेहोश रही। जब होश आया तो पता चला कि चिंता से बीपी लो हो गया था। खून में हीमोग्लोबिन का स्तर बहुत ज्यादा घट गया था। भैया मुझे जबरदस्ती भारत ले आए। यहाँ आकर भैया भाभी से मैं झूठ नहीं बोल पाई। उन्हें तुषार के बारे में बता दिया। भैया मेरा दुख देखकर दुखी रहने लगे। फिर धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो गई। मैं भैया को परेशान नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा हंसती रहती थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। मैं एकदम ठीक हो गई थी और जिद करके वापस अमेरिका आ गई थी। पूरे 6 महीने के बाद जब दोबारा अमेरिका पहुंची तो फिर तुषार हर जगह नजर आने लगा। हर चीज से उसकी यादें जुड़ी थी। घरवालों के लिए मैं तुषार को भूल गई थी, मगर सच पूछिए तो एक पल के लिए भी मैं उसे नहीं भूली थी और कभी भूल भी नहीं सकती थी। मैं बस यह सोचती थी कि आखिर सारी जिंदगी उसके बिना कैसे कटेगी। कभी कभी मन करता आत्महत्या कर लूं, मगर तभी ख्याल आता कि मेरे बाद भैया भाभी का क्या होगा। आप लोगों का भी ख्याल आता था। जब भारत आई थी तो कई बार आपके घर भी आई थी, मगर कभी दरवाजे तक आने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन जब मैं अपने लेटर बॉक्स में लेटर देख रही थी, उसमें एक लिफाफा मिला जिस पर तुषार का नाम था और केयर ऑफ में मेरा नाम था। अंदर आकर जब मैंने उस लिफाफे को खोला तो लेटर स्पर्म बैंक का था। उससे पता चला कि 1 साल पहले तुषार ने अपने स्पर्म बैंक में फ्रीज कराए थे। उसने शायद मेरा भी पता दिया था, तभी उसके लेटर का जवाब न मिलने पर मेरे पते पर लेटर भेजा गया था। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर तुषार को ऐसा करने की क्या जरूरत थी, और उसने मुझे बताया भी नहीं। दूसरे ही दिन मैं स्पर्म बैंक गई। वहां से मुझे पता चला कि स्पर्म के फ्रीज होने का टाइम खत्म हो गया है। उसके प्रयोग करने या न करने का अधिकारी कानूनी तौर पर तुषार मुझे बना गया था। मैंने उसकी अवधि 1 महीने और बढ़ा दी। वापस भारत आ गई।
मैंने जब अपना यह फैसला कि मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा तुषार के बच्चे की मां बनूंगी, भैया को सुनाया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, समाज का वास्ता दिया, मगर मैं नहीं मानी। वापस अमेरिका आकर यहाँ की नागरिकता भी आसानी से मिल गई। फिर तुषार ने मुझे कानूनी तौर पर अपने स्पर्म का अधिकार दिया था। तुषार ही कानूनन उस बच्चे का पिता था। आखिर मैंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर लिया। इस बीच भैया का कोई फोन नहीं आया। मेरा 8वां महीना चल रहा था। तभी भाभी मेरे पास आ गई। मैंने आदित्य को जन्म दिया। पूरे 3 महीने भाभी मेरे साथ थी। उन्होंने मेरे फैसले में पूरा साथ दिया। अब आदित्य पूरे 6 महीने का हो गया है। कपिल ने प्रियंका की बात सुनते ही तेज आवाज में कहा, तुम यह कहना चाहती हो कि यह बच्चा मेरे बेटे का है और तुम उसकी बिनब्याही माँ हो, वो भी उसके मरने के 2 साल बाद। क्या तुमने हम लोगों को पागल समझ रखा है? हम लोग बूढ़े जरूर हुए हैं, पागल नहीं। माना मेरा बेटा तुमसे प्यार करता था, मगर तुम किसी और के पाप को हमारे सिर क्यों मढ़ने आई हो? सपना ने भी कपिल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हम तुम्हें अच्छी लड़की समझते थे, मगर तुम्हारा इरादा जानकर मुझे नफरत होती है। आज के जमाने में कोई प्यार में पागल होकर इस हद तक नहीं जा सकता। आजकल सच्चा प्यार है ही कहाँ। तुमने क्या सोचा कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगी? तुम अभी चली जाओ यहाँ से। प्रियंका ने जाते जाते बस इतना ही कहा, मैं आदित्य को आप लोगों से मिलाने लाई थी। तुषार का प्रतिरूप दिखाने आई थी, अपना हक मांगने नहीं आई थी। मुझे तो तुषार पहले ही आदित्य के रूप में अपना हक दे गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मैं इसे इसलिए लाई थी कि शायद इससे आप लोगों के जीवन में फिर से खुशी आ जाए। प्रियंका ने जैसे कपिल व सपना के जीवन में हलचल मचा दी थी। दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि आज के जमाने में भी लोग प्यार में इतना बड़ा कदम बिना किसी स्वार्थ के उठा सकते हैं, और अगर उन्होंने उसे स्वीकार कर भी लिया तो क्या समाज इसे मानेगा। सुबह जब कपिल सोकर उठे तो सपना बैठकर पहले का फोटो एल्बम देख रही थी। तुषार जब 6 महीने का था तब का फोटो देखकर वो कपिल को दिखाने लगी। कपिल ने देखा आदित्य एकदम वैसे ही है। तभी फोन की घंटी बजी। कपिल ने फोन उठाया, प्रियंका की भाभी थी। उन्होंने कल के व्यवहार पर दोनों को खूब बातें सुनाई और कहा, वो आप लोगों को सहारा देने आई थी। सोचा था उसके पास तो आदित्य है, पर आप लोगों के पास क्या है? मगर आप लोगों ने उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। आज वो हमेशा के लिए अमेरिका वापस जा रही है। फोन कट गया। कपिल की आंखों से आंसू गिरने लगे। सपना ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, प्रियंका को रोकने के लिए। मैं भी साथ चलूंगी। लेकिन जब दोनों एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रियंका की फ्लाइट जा चुकी थी। सपना ने कहा, हम लोगों ने देर कर दी, अपना सहारा खुद ही खो दिया। तभी कपिल ने कहा, नहीं, अभी देर नहीं हुई है। हम लोग खुद उसके पास चलेंगे। चलो अभी पासपोर्ट ऑफिस चलते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। और दोनों हाथ पकड़कर पासपोर्ट ऑफिस चल दिए, नए उत्साह से अपना सहारा वापस लाने।